हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का हिंदी में चैप्टर 11वां। कौन सा? सूरदास के पद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूरदास के पद की व्याख्या डाली हुई है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, सूरदास के पद की एक बार रिवीजन कर लें। सूरदास के पद में इसमें श्री कृष्ण अपनी मैया से चोटी बढ़ने की बात कह रही है कि चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। और दूसरे में गोपियाँ यशोदा मैया के सामने उल्हाना लेकर जा रही है कि तेरा लाल मेरे को हमेशा तंग करता है, माखन रोटी रोजाना खा लेता है। तो देखो अब क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए? तो किस लोभ के कारण हुए थे? वो श्री कृष्ण चाहता था कि मेरी चोटी भी बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाए। और वो उसने सोचा कि अगर मैं दूध पीता ही रहूँगा तो मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। तो इसी लोभ के कारण वह दूध पीने के लिए तैयार हो गया। चलो अब क्वेश्चन आंसरों को अच्छी तरह पढ़ते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गया? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से तेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी, बड़ी और लंबी हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी को बड़ी करना चाहते थे और इसी लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? क्या क्या सोच रहे थे? कि वो दूध पीता रहेगा तो उसकी चोटी लंबी बड़ी हो जाएगी और वो नागिन की तरह लटकेगी। तो देखो, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी छोटी है, दूध पीते रहने से उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह क्या होगी? मोटी व लंबी हो जाएगी और वे फिर नागिन की तरह भूमि पर लहराएगी। तीसरा क्वेश्चन देखो, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को खाना पसंद करते थे? ये तो आप सभी को पता ही होगा। कौन खाना पसंद करता था? माखन रोटी। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ते ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ते यानी तूने ही। तूने किसे? गोपिया यशोदा मैया से कह रहे हैं तूने ही। पूत यानी पुत्र, अनोखा यानी एक अलबेला अनोखा ही पुत्र को जन्म दिया है। तो इसका क्या भाव मुखरित हुआ है? ते ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने की ईर्ष्या की भावना हुई है। गोपिया चाहती है कि यश कृष्ण कितना सुंदर है, सुशील है, सब तरह से वो अच्छा है, तो मेरे भी ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो वो ईर्ष्या कर रही है कि यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र, क्या कृष्ण का जैसा पुत्र यशोदा का ही क्यों है? तो उसे ईर्ष्या की भाव है। कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना कर रही है। और दूसरी तरफ क्या? माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। और इस पंक्ति में यशोदा को लाना शिकायत भी दे रही है। पांचवा क्वेश्चन देखो, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन क्यों गिरा देते थे? क्यों? क्योंकि वो छोटे से थे और जब ऊंचे छींकों से जब माखन चुराते थे तो दिक्कत होती थी और वह गिर जाता, और इसी कारण वो गिर जाता था। तो क्वेश्चन पूरा पढ़े। देखो, श्री कृष्ण उत्तर देखो, श्री कृष्ण छोटे थे और उन्हें माखन ऊंचे टंगे छिंकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता। और भी किस कारण गिरता? और कुछ माखन खाते समय खुद खाता तो गिर जाता, और कुछ माखन सखाओं को, मित्रों को खिलाते तो गिर जाता, और ये सब नीचे ज़मीन पर बिखर जाता। इस प्रकार मक्खन चुराते समय, खाते समय श्री कृष्ण से मक्खन गिर जाता। दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? कौन से दोनों पद? एक तो वो मैया कब ही बढ़ेगी मेरी चोटी, और दूसरा यशोदा से उल्हाना लेकर जा रही गोपिया कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया। इन दोनों पदों में कौन से? देखो बता ही देती हूँ। ये
इन दोनों पदों में से आपको कौन सा पद ज़्यादा, ये अच्छा लगा तो इसके बारे में लिखो, ये अच्छा लगा तो इसके बारे में। हमें तो ये अच्छा लगा इसलिए इसके बारे में लिखा है, और ये क्यों अच्छा लगा ये भी बता देते हैं। देखो, दोनों पदों में से हमें पहला पद अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववंत श्री कृष्ण तुतलाते हुए अपनी माता से पूछते हैं। आपको पता है ये छोटे बच्चे तुतलाते हुए आवाज़ में कितने सुंदर लगते हैं। यशोदा से दूध पीने में आनाकानी करते दिखाई देते हैं, जिससे श्री कृष्ण कहते हैं मुझे दूध पीना नहीं है, मुझे माखन रोटी खानी नहीं है। तब माता यशोदा कान्हा को प्रलोभन लालच देती है कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी और वो नागिन की तरह भूमि पर लहराएगी। और फिर अधिक समय तक दूध पीने से बाद में श्री कृष्ण को एक दिन क्या याद आ जाता है कि भाई मेरी चोटी तो अभी तक बढ़ी नहीं है, तो वो मेरी चोटी तो बढ़ी नहीं है, तब वे दूध ने पीने का हट करता है कि मैं तो अब दूध पीऊँगा ही नहीं, मेरी चोटी अभी तक तो बढ़ी नहीं है। और अपनी माता से कहता है कि तूने मुझे बहुत दूध पिलाया लेकिन मेरी चोटी तो अभी तक बढ़ी नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण के स्वभाव को देखकर मन बहुत हर्षित होता है। छोटे छोटे बच्चे जब माँ से कुछ पूछते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, और ऐसे पदों को हम पढ़ें। तो चलो, क्वेश्चन आंसर हो गए पूरे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।